ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग गुरु क्या हैं, तो ये अगर सच्चा गुरु है तो वो उसकी पदवी एक ईश्वर से भी ऊपर है। तो ऐसे गुरु पर एक मन बनाएं, एक मन से याद करें तो निश्चित ही गुरु की कृपा होती है। गुरु अंतर्यामी होते हैं। महात्मा मंगत राम जी भी अंतर्यामी सत्पुरुष थे, जिनकी वाणी आए दिन आप लोग श्रवण करते हैं और उनके क्या विचार हैं वो भी आपने श्रवण किए होंगे। तो ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी व स्वामी विवेकानंद जी जो इनके शिष्य थे, आज उस पर ये प्रसंग है। बहुत ही सुंदर, किस प्रकार एक गुरु और शिष्य का मिलन होता है। एक जब अंतर आत्माएं एक गुरु जब मिलते हैं तो किस प्रकार आनंद होता है, शांति मिलती है। तो ये जितने भी इस ऐसे प्रसंग होते हैं जिसके अंदर सच्चे गुरु, तो इनको सुनने मात्र से एक बहुत लाभ मिलता है, एक शांति मिलती है, एक सुख मिलता है। तो उसको श्रवण करें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कैंसर रोग से पीड़ित थे। देखिए, जो संसार में मानव होता है वो यही कहता है मेरे लिए सब रोग रह गए। तो एक सोच, लेकिन ये एक प्रारब्ध बस होता है। तो देखिए, एक सच्चा गुरु जो कि एक ईश्वर से भी ऊपर है, तो देखिए वो भी जब एक शरीर लेके इस संसार में आता है तो प्रारब्ध वो भी नहीं छूट पाता। ये है ईश्वर की माया का जाल। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कैंसर रोग से पीड़ित थे। उन्हें खांसी बहुत आती थी और वे खाना भी नहीं खा सकते थे। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु जी की हालत से बहुत चिंतित थे। तो स्वामी विवेकानंद जी का मैक्सिमम लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये शिष्य थे और उनकी हर समय चिंता सताती रहती थी। एक दिन की बात है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को अपने पास बुलाया और बोले कि आगे क्या, इनको नरेंद्र भी के नाम से भी पुकारते थे रामकृष्ण परमहंस जी। तो उन्होंने कहा, नरेंद्र, तुझे वो दिन याद है जब तू अपने घर से मेरे पास मंदिर में आता था? तूने 2-2 दिनों से कुछ नहीं खाया होता था, परंतु अपनी माँ से झूठ कह देता था कि तूने अपने मित्र के घर खा लिया है, ताकि तेरी गरीब माँ थोड़े बहुत भोजन को तेरे छोटे भाई को परोस दे, है ना? देखिए, ये एक प्रश्न करा है नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी। तो देखिए क्या सोच होती है नरेंद्र जी की। नरेंद्र जी ने रोते रोते हाँ में सर हिला दिया। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस फिर बोले, यहाँ मेरे पास मंदिर आता तो अपने चेहरे पर खुशी का मुखौटा पहन लेता, परंतु मैं भी झट जान जाता कि तेरा शरीर क्षतिग्रस्त है और फिर तुझे अपने हाथों से लड्डू, पेड़े, माखन, मिश्री खिलाता था ना, है ना? तो देखिए
एक गुरु को एक शिष्य का पूर्ण ज्ञान होता है, उसके अंदर तक का क्या सोच है उसकी, ये कितनी बड़ी बात है। तभी देखिए अभी एक सच्चे साधु की कबीरदास जी भी कह रहे थे कि एक दिन में 2 बार, नहीं तो 2 दिन में 1 बार, 3 दिन में 1 बार साधु, सच्चे साधु के दर्शन और मुलाकात जरूर करनी चाहिए। आगे श्रवण करें। नरेंद्र ने सुबकते हुए गर्दन हिलाई। देखिए नरेंद्र जी की सुबकी भर गई, रोने लगे और फिर गर्दन हिलाई। अब रामकृष्ण परमहंस फिर मुस्कुराए और फिर प्रश्न कर लिया उनसे। क्या प्रश्न करा, श्रवण करें। कैसे जान लेता था मैं ये बात, कभी सोचा है तूने? ये बात कैसे जान लेते थे भोजन की अंदर उस नरेंद्र की, उस स्वामी विवेकानंद जी की। तो देखिए आगे देखिए, नरेंद्र सिर उठाकर परमहंस को देखने लगे। बता ना, मैं तेरी आंतरिक स्थिति को कैसे जान लेता था? फिर नरेंद्र कहते हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी गुरुदेव हैं। देखिए एक शिष्य जब एक पूरा घुल मिल जाता है गुरु से, तो उसकी भावनाएं, उसके भाव एक कितने शुद्ध हो जाते हैं कि वो भी अपने गुरु की बात को जानने लगता है कि हमारे गुरु क्या चाहते हैं। तो इसके आगे श्रवण करें। नरेंद्र जी कहते हैं जो सबके अंदर की जाने। परमहंस बोले, कोई अंदर की कब जान सकता है? फिर प्रश्न कर लिया स्वामी परमहंस जी ने। तो नरेंद्र जी बोले, जी बिल्कुल, आप मेरे हृदय में समाये हुए हैं। फिर परमहंस जी क्या कहते हैं, तेरे भीतर मैं समाकर मैं हर बात जान लेता हूँ, हर दुख दर्द पहचान लेता हूँ, तेरी भूख का एहसास कर लेता हूँ, तो क्या तेरी तृप्ति मुझ तक नहीं पहुँचती होगी? देखिए कैसा प्रश्न, ये एक सच्चे गुरु का कि अंतर मन को हिलाने वाला ये प्रश्न होता है। ऐसे एक जब सच्चा गुरु सामने हो तो शिष्य की क्या हालत होगी। एक अंदर से थोड़ा भय भी होता है और एक भय के साथ शांति, और एक बहुत ही इसको कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं करा जा सकता कि कितनी एक शांति उस मन को मिलती है जब सामने एक सच्चा गुरु होता है। एक दर्शन मात्र से सच्चे साधु की कितनी बड़ी बात बताई गई। अभी आगे श्रवण करें। नरेंद्र बोले, तृप्ति? तो परमहंस बोले, हाँ तृप्ति। जब तू भोजन करता है और तुझे तृप्ति होती है, क्या वो मुझे तृप्ति नहीं करती होगी? अरे पगले, गुरु अंतर्यामी हैं, अंतर जगत का स्वामी है। वो अपने शिष्यों के भीतर बैठा सब कुछ भोगता है। मैं एक नहीं हजारों मुखों से खाता हूँ। याद रखना, गुरु कोई बाहर स्थिति एक देह भर नहीं है, वो तुम्हारे रोम रोम का वासी है, तुम्हें पूरी तरह आत्मसात कर चुका है। अलगाव कहीं है ही नहीं। अगर कल को मेरी ये देह नहीं रही तब भी जीऊँगा, तेरे माध्यम से जीऊँगा, मैं तुझ में रहूँगा। देखिए कितनी खुली बात अंतर्गत की जो स्वामी परमहंस जी बता रहे हैं विवेकानंद जी को। मित्रजनों, गुरु अपने शिष्य के प्रति कितने भावुक, कितने दयावान होते हैं। अपने शिष्य की हर उलझन को वे भली भांति समझते हैं। शिष्य इन सब बातों से बेखबर होता है। वो अपनी उलझने गुरु के आगे गाता रहता है और भूल जाता है गुरु से कोई बात छिप सकती है क्या। गुरु आखिर भगवान का स्वरूप ही तो हैं।
तो देखिए ये प्रसंग आपने श्रवण किया, गुरु क्या हैं। एक विवेकानंद जी और स्वामी परमहंस जी का एक प्रसंग आपने अंतर्मन को छूता हुआ प्रसंग। इस प्रसंग को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ये अंतर्मन को छुएगा। ये एक सतगुरु, एक सच्चे गुरु की बात होती है जो कि मन को लगती है, मन शांति होता है, मन सुख होता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।